आइंदा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे और आप एंजॉय करते रहें। मेरा नाम वजाहत है। मेरा नाना जी। तो यार आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग निकल कर आ रहा है। भारत ने बहुत ही बड़ा फैसला ब्रह्मोस से रिलेटेड ले लिया। भारत ने ब्रह्मोस को ताइवान को देने का फैसला कर लिया है, जिसको देकर चाइना और पाकिस्तान में तो मातम मच चुका है। ताइवान को देने का फैसला कर लिया भारत ने। और ब्रह्मोस का तो अच्छे से हम पाकिस्तानियों को पता है कि भाई वो आखिर चीज क्या है। बिल्कुल, जिसमें 2 दिन हमारे लग गए थे, हमें पता ही नहीं लग रहा था कि बला कौन सी आ गई हमारे देश में। हमारे डिफेंस सिस्टम डिटेक्ट तक नहीं कर पाए और चाइना का तो कर ही नहीं सकते क्योंकि चाइना के लगे। लेकिन चाइना के दुश्मन ताइवान को भारत ने फैसला किया, तो वॉच करेंगे तभी इसके बारे में आइडिया लगेगा, तभी अगली अपडेट पता लगेगी। तो कौन करते 3 2 1 एंड स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों। ब्रह्मोस ये नाम जब भी भारतीय मीडिया हाउसेस में वायरल होता है तो हमारे जो निकम्मे पड़ोसी देश है उनके हाथ पांव न कांपने लगते हैं। इन 2 निकम्मे देशों की न्यूज एजेंसियां ब्रह्मोस को लेकर डिबेट शुरू कर देती है। इनकी सरकारें ट्विटर पर स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट देने लगती है। इतना ख्वाब है इस मिसाइल का, क्योंकि भारत की ब्रह्मोस क्या कर सकती है ये मार्च 2022 में इमरान खान को अच्छी तरीके से पता चल चुका था। और आज यही मिसाइल जब भारत ने चीन के सबसे बड़े दुश्मन यानी ताइवान को देने की बात कही तो चीन अपना आपा खो बैठा। चीन पहले ही भारत ताइवान की सेमीकंडक्टर डील से परेशान हो चुका है। ऊपर से ताइवान के मशहूर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी यानी फॉक्सकॉन के सीईओ को भारत सरकार ने जो पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया उससे भी चीन नाराज है, क्योंकि इससे भारत और ताइवान काफी करीब आ चुके। और अब इसी करीबी को डिफेंस टाइज में बदलने के लिए भारत ने ताइवान को ब्रह्मोस की ऑफर पेश की थी, ताकि ताइवान के समुद्री इलाके में जो चीनी जहाज घुसपैठ करते रहते हैं उन पर रोक लगाई जा सके। हालांकि शुरुआत में ताइवान ने इस ऑफर पे कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दिया, क्योंकि ताइवानी सरकार अमेरिकी हथियारों की उम्मीद कर रही थी। ताइवानी राष्ट्रपति साई वेन को लगा था कि जो बाइडेन उन्हें वक्त पर 3rd एयर डिफेंस सिस्टम, टॉम हॉक मिसाइलें और F-16 फाइटर जेट्स मुहैया करेंगे। लेकिन बाइडेन प्रशासन अभी तक सिर्फ आश्वासन ही दे रही है, हथियार मिलने तो बहुत दूर की बात है। यही कारण है कि अमेरिकी सरकार की देरी और चीन की बढ़ती दादागिरी को देख अब ताइवान ने खुद ब्रह्मोस में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक ताइवान का रक्षा विभाग भारत से ब्रह्मोस के करीब 3 रेजिमेंट खरीदने पर विचार कर रहा है, जिन्हें वो अपने कोस्टल इलाके में डिप्लॉय करेगा, ठीक फिलीपींस की तरह, ताकि ताइवान के अधिकार क्षेत्र में आने वाले समुद्री इलाके में चीनी जहाज घुसपैठ न कर पाए। रक्षा विभाग ने ये भी कहा कि ताइवान का डेलीगेशन जल्द भारत दौरे पर भी आएगा, जहां वो ब्रह्मोस के साथ साथ HL और DRDO के फैक्ट्रीज को विजिट करके भारतीय रक्षा उपकरणों के बारे में अधिक जानकारी हासिल करेंगे, ताकि चीन के खिलाफ सही हथियार खरीदे जा सके। वैसे भारत का हर एक हथियार चीन को ध्यान में रखकर ही डिजाइन और टेस्ट किया गया है, इसीलिए चीन के दुश्मन देशों के लिए भारतीय हथियारों के अलावा और कोई बेस्ट ऑप्शन है ही नहीं। भारत सरकार ने भी ताइवान की इस दिलचस्पी का स्वागत किया है। वैसे भी ब्रह्मोस का 80% हिस्सा भारत में ही बनाया जाता है और 2030 आते आते बढ़कर 95% हो जाएगा। यानी अब भारत बिना रूस की परमिशन लिए किसी को भी ब्रह्मोस बेच पाएगा, वो भी बिना प्रॉफिट शेयर किए। आपको बता दो कि फिलहाल 10 देश ब्रह्मोस की खरीद में कतार में लगे, जिनमें इंडोनेशिया, वियतनाम, ब्रुनेई, ताइवान, सिंगापुर और मलेशिया सहित कई दक्षिण पूर्वी एशियाई देश शामिल है। और इन सभी देशों का साउथ चाइना सी को लेकर चीन के साथ विवाद अपने चरम पर है। तो आप बताना, क्या इन देशों को हमें अपने हथियार एक्सपोर्ट करने चाहिए या फिर नहीं? आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। अरे भाई अभी ये देख ताइवान की वजह आ गई मैदान में ब्रह्मोस की खरीदारी के लिए। वही ना, भारत ने फैसला कर दिया कि भाई हम ताइवान को ब्रह्मोस मिसाइल देने को तैयार, और उधर से वो भी कह रहे हम लेने को तैयार। यानी भाई अब चाइना को तो रातों की नींद आराम, क्योंकि चाइना बहुत ज्यादा अपना दबदबा बना रहा था वियतनाम पर। और भाई चाइना और पाकिस्तान को अच्छे से पता है कि ब्रह्मोस आखिर चीज क्या है। ब्रह्मोस जब आता है तो भाई सब किसी का बाप का भी डिफेंस सिस्टम यार देख रहे इमरान खान के टाइम में तो हमारे पास आया था, हमारे डिफेंस सिस्टम सोए हुए थे, 120 किलोमीटर अंदर आ गया था। तो और 2 दिन ये अंदाजा लगाते थे ये चीज क्या आई है यार। अबे हमारा कहाँ से डिफेंस सिस्टम था, चाइना का लगा हुआ था, जो चाइना बोलता हमारे शक्तिशाली है। तो भाई तभी तो ब्रह्मोस से ये लोग डर रहे हैं, डरते हैं।
और अभी तो वियतनाम लेने जा रहा है ये, तो चाइना के जहाज करीब ही बढ़ के, तो भाई साहब एक ही ब्रह्मोस उनको पड़ेगा, चाइना की तो दादागिरी खत्म। बिल्कुल। यानी भारत उन देशों को दे रहा है ब्रह्मोस जो खास तौर पे चाइना के दुश्मन है, हाँ। जो मतलब कि चाइना जिनको बर्बाद करने के बारे में सोचा, भारत उसको ब्रह्मोस दे रहा है। सही कर रहा है वजह, ये सही काम। जिसमें से फिलिपीन भी है, हाँ, फिलिपीन को भी दिया, बिल्कुल। लेकिन अब चाइना उसके करीब नहीं जाता, वियतनाम पे दादागिरी करता है, तो अब भारत कह रहा है कि हम वियतनाम को बिल्कुल। ये तुम्हारी बात ठीक है, फिलिपीन के नजदीक नहीं जाता यार, क्योंकि उसके पास ब्रह्मोस मिसाइल है। हाँ ना, आप वियतनाम के पास, ताइवान के पास आ जाता है तो ये इसके भी नजदीक नहीं जाएगा। और जल्द डेलीगेशन ताइवान का इंडिया भी आ रहा है। हाँ, देखो ना, जो भाई साहब डीआरडीओ की फैक्ट्रीज, एचएएल की फैक्ट्रीज में विजिट करेगा, क्या पता इसके अलावा कुछ और उनको पसंद आ जाए, क्या पता उनको आकाश पसंद आ जाए, क्या पता उनको और हजारों वेपन है इंडिया के पास, नाग पसंद आ जाए, पिनाका पसंद आ जाए, कुछ भी आ सकता है भाई। लेकिन ब्रह्मोस की डील तो 100% कंफर्म है। वजह कितना पैसा आएगा इंडिया में, अरबों डॉलर आएगा। बाकी आप कह सकते हो कि भाई डिफेंस की चीजों में, एक्सपोर्टिंग में भारत भाई सब टॉप देशों के अंदर। बिल्कुल सही बात है। ताइवान तो और मुल्कों से भी खरीद सकता है, पर इंडिया के हथियार A1 है और क्वालिटी में भी नंबर 1 है। क्योंकि भाई वो इतना बड़ा देश है, उसको अच्छे से पता है क्वालिटी चीज क्या होती है, क्योंकि वो भाई साहब ऑलरेडी सेमीकंडक्टर चिपें वो सब कुछ बना रहा है, लेकिन उसको पता है कि भाई क्वालिटी क्या होती है तो क्या नहीं। तो तभी तो भारत के बाद ब्रह्मोस लेने पहुंच गए। देखो तो उसके सीईओ को इंडिया ने अवार्ड भी दिया है। हाँ, फॉक्स कौन है, इस तरह कोई कंपनी है बड़ी सेमीकंडक्टर, वाकई में वो बहुत बड़ी सेमीकंडक्टर। उसको भाई साहब पद्मा शरीफ के पद्मा ऐसे कोई नाम है, वो अवार्ड से नवाजा यार भाई। तभी तो आज भाई ताइवान और इंडिया के रिलेशन स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, क्योंकि भारत खास तौर पे उन देशों को अपने करीब कर रहा है जो चाइना के दुश्मन है। बिल्कुल सही बात की ही है, उनमें ये ताइवान भी है। ताइवान को करीब से करीब तर ले आया। बिल्कुल। देखो उनकी कितनी कंपनियां सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री इंडिया में लगा रही है, और मिल के साथ इंडिया के साथ मिल के काम कर रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अब भाई भारत देने जा रहा है ब्रह्मोस उनको भी। भाई साहब सोचो, मिलियंस ऑफ डॉलर सिर्फ ब्रह्मोस से भारत कमाने जा रहा है। ये बात फिलिपीन से भी कमाए, और अब जो ये वे ताइवान को देगा उससे अलग भाई साहब ये अब कमाएगा। देखो भारत के हथियार इस दुनिया में किस तरह से वायरल होते जा रहे हैं कि भाई उनकी जय जयकार पूरी दुनिया में। भारत ने सीधी सी बात है दुनिया को एक एग्जांपल दे दी ब्रह्मोस की, पाकिस्तान में छोड़कर। बिल्कुल ये दुनिया को एग्जांपल उसने दे दी। ब्रह्मोस के झंडे इधर ही गाड़े के पाकिस्तान में गुस्सा मारा, डिफेंस सिस्टम उसको रोक ही नहीं पाया। अभी उसमें है कुछ नहीं था, नहीं तो खाली था नहीं तो तबाही पूरे पाकिस्तान में मचा देता। देखो रियलिटी वाली बात है। तो भारत ने ये टेस्ट करके पूरी दुनिया को दिखाया है कि हमारा ब्रह्मोस इतना शक्तिशाली है कि उसको पाकिस्तान ही रोक पाया, तो चाइना कहां से रोकेगा। तभी तो फिलिपीन और ताइवान अब लाइन में लग चुके हैं। भारत से हम रशिया ने इंडिया से लेके जिधर जंग जारी है वो यूक्रेन पे वार किए हैं ना। यूक्रेन का हाल देख ले, उसमें क्या तबाही मची हुई है। बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात। ब्रह्मोस के मिसाइल उधर गिर रहे हैं वही ना। तो यार भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर वीडियो खत्म कर दो।